वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज हम चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर के हम इंटैक्स के क्वेश्चन और साथ में ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। एक्टिविटी जो आपकी दी हुई है तो एक्टिविटी का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर हम चैप्टर के जो क्वेश्चंस जो है सोल्व करने के साथ यानी कि उसके आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी में भी उसका मीनिंग समझेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हम इन टैक्स में वही क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं जिसके आंसर नहीं दे रखे, और कुछ जो क्वेश्चन है आपसे पूछ भी रखे चैप्टर में बट उसके साथ ही उसके आंसर भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका बनता है पेज नंबर 43 से। तो पेज नंबर 43 से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 43 से इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके इंटैक्स के केवल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इजी है। उसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन है उसके अंदर। तो यहाँ पर पेज नंबर 43 से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है कि कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल सीड्स। क्या आप कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे सकते हो मेटल सीड के। तो क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर में हम लिखेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल सीड्स आर सिल्वर फॉयल एंड एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हो का मेटल सीड के। ठीक है, मेटल सीड्स पूछा है इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है पेज नंबर 46 से कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप कुछ मेटल के नाम बता सकते हो जिसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, कुकिंग वेसल्स के जो बर्तन वगैरह जो यूज करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कुछ मेटल्स मेटल्स पूछ रखा है इसके अंदर। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा था कि मेटल सीट, उसमें मेटल सीट्स बताना था और इसके अंदर आपको मेटल्स बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे मेटल्स लाइक जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कि जो मेटल है, धातु है, एल्यूमिनियम, कॉपर और जो स्टेनलेस स्टील होती है उसका प्राय प्रयोग किया जाता है कुकिंग वेसल्स यानी कि आपकी जो किचन के अंदर जो खाना वगैरह हम बनाते हैं जैसे कुकर हो गया। ठीक है, इसके अंदर उसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर हो गया। उसी तरह से आप इसके अंदर आयरन तवा, जो आयरन का यूज किया जाता है इसके अंदर, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चन का आंसर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिंपली 2 या 1 मार्क्स के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको इतना जो आंसर है वो सफिशियंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग एन स्क्रू ड्राइवर? what type of materials is used for making its handle? ठीक है, पेज नंबर 47 से है ये क्वेश्चन। कि क्या आपने जो अक्सर देखा होगा जो बिजली वाले होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन होते हैं उसके अंदर वहां पे तो वो स्क्रू ड्राइवर का जो यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रू जो पेचकस वगैरह आप जो बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर के अंदर, तो वहां पे किस प्रकार का जो मटेरियल है उसका प्रयोग किया जाता है उसका हैंडल बनाने के लिए। जैसे आप प्लास देखा होगा आपने अपने घर के अंदर, ठीक है, उसी तरह से आप पेचकस देखते हो, स्क्रू ड्राइवर वगैरह यहाँ पे। तो इन सब के अंदर आप जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ पर इस आप देखते हो उसका जो हैंडल होता है उसमें रबड़ और जो प्लास्टिक लगी होती है। क्यों लगी होती है? ताकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ना हो। ठीक है, इसके अंदर क्यों, वो इंसुलेटर है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे यस, यानी कि हाँ हमने जो देखा है इसके अंदर। तो द हैंडल्स ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़। ठीक है, ये प्लास्टिक और रबड़ का बना होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नेक्स्ट आते हैं अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रखा है कि विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकिंग materials as it is cheaper and its thin sheets can be folded easily into any shape।
कि जो प्राय हम जो खाना को पैक करने के लिए, खाने को पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, आप भी अपने स्कूल टिफिन वगैरह लेके जाते हो तो आपने भी देखा होगा आपकी मम्मा जो आपको चपाती वगैरह को रोल करके देती है, या कुछ भी आप ले जाते हो खाने में उसको रोल करके उसमें देते हैं। तो जो मटेरियल है जिसमें हम फूड को पैक करते हैं, ठीक है, फूड पैकिंग किया जाता है, और जो थिन सीट होती है, बहुत पतली जो सीट होती है, और वो इजिली से फोल्ड भी हो जाती है, और किसी भी शेप के अंदर आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो वो कौन सी है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। तो देखो गोल्ड तो सोना है, आपने भी देखा है कि वो फोल्ड नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आयरन भी आप लोग यूज नहीं करते, इसके अंदर आयरन में भी नहीं किया जा सकता, और कॉपर। तो यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट कि एल्यूमिनियम। ठीक है, जो एल्यूमिनियम की जो सीट होती है जिसके अंदर आप जो खाना यूज करते हो, ये खाने के अंदर जो आप यूज करते हो पैकिंग के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एल्यूमिनियम। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि कौन सा जो मेटल है इनमें से कैच फायर, जो आंच को पकड़ लेता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, जो वाटर के कांटेक्ट में आता है, और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही वो क्या करता है, आंच को पकड़ लेता है। तो आंसर के अंदर फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर सॉरी ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट कॉपर। तो देखो कॉपर तो आपने भी देखा होगा कि जो आपके घर के अंदर जो वायर होती है जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर कॉपर की वायर होती है जो थोड़ी सी चमकीली होती है, साइनिस गोल्डन कलर की, ठीक है, तो कॉपर की वायर होती है। एल्यूमिनियम आपने देखा है कि जो फोल्डेड जो पेपर है इसके अंदर, और उसी तरह से एल्यूमिनियम की जो तार वगैरह है, ठीक है, यूज वगैरह किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता, और कॉपर भी जो नहीं है, और जिंक, जिंक भी इसके अंदर जो नहीं है, कि जिंक जो परत वगैरह जिसकी जो चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन वगैरह के अंदर, यहाँ पे भी नहीं। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा फोर सोडियम। ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही उसमें आंच लग जाती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि स्टेट विच रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी एंड फॉल्स एफ, कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में आपने बताना है विद रीजन, ठीक है, रीजन के साथ में, इनके कारण के साथ बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट तो जो ट्रू है, और कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है इसके अंदर यहाँ पे। तो हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल एंड स्टैचूज। ठीक है, कि एल्यूमिनियम और कॉपर है वो दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल ये जो बर्तन और स्टैचू बनाने के अंदर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जो कॉपर क्या है, मेटल है। क्योंकि पीछे में जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर हम आंसर करते आए, तो उसमें भी हमने क्या किया है कि जो मेटल्स के नाम बताए, तो उसके अंदर क्या था, एल्यूमिनियम और जो कॉपर। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कि रीजन के अंदर आपको इसमें लिखना है, क्योंकि इसके अंदर पूछ रखा है कि रीजन भी आपको बताना है, विद रीजन बताने हैं। तो रीजन में हम लिखेंगे कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, नॉट नॉन मेटल्स। ठीक है, कि एग्जाम्पल है किसका है, मेटल्स का है, ये क्या है, मेटल्स है, नॉन मेटल नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकेंड, कि मेटल forms oxides when combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red। कि जो मेटल्स है वो क्या है, जो मेटल्स है फॉर्म ऑक्साइड, की मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कंबाइन होते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और जो सॉल्यूशन होता है फिर उसका जो बनता है, तो सॉल्यूशन उसका क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कर देता है, रेड में कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है फॉल्स है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या बनेगा उसके अंदर, वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करेंगे, ब्लू के अंदर चेंज करेंगे, ना कि ब्लू को रेड के अंदर। क्योंकि अगर ब्लू को रेड में चेंज करें तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिडिक हो गया, तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो क्या है, बेस है। ठीक है, कि बेसिक सॉल्यूशन इसके अंदर बनेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और रीजन में आप लिखोगे कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेकंड थी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट थर्ड, कि ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है जो रेस्पिरेशन के श्वसन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, कि यस, कि ऑक्सीजन इज नॉन मेटल्स असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्थ,
कि कॉपर वेसल्स आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर, कि कॉपर वेसल का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, वाटर को बॉयल करने के लिए। बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट लाइन में क्या कह रखा है कि कॉपर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर, कि वाटर को बॉयल करने के लिए जो उसकी वेसल्स का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। किसका जो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो किसका है, हीट का। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पर जो हीट आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो काम है वो किसका हो रहा है, बॉइलिंग वाटर इनकी हीट का हो रहा है। तो इसके अंदर आप लिखोगे फॉल्स, और रीजन में आप लिखोगे कि कॉपर वेसल्स आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कि वाई आर ओनली ए फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कि क्यों कुछ ही मेटल्स होते हैं वो सुटेबल होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, कि कुछ ही धातु की जो ज्वेलरी बनाई जाती है, और वाई, क्यों। तो आंसर में हम लिखेंगे ओनली a few metals are suitable for making jewelry because they are lusters, ठीक है, वो lusters होते हैं। these metals are also soft which allow them to be easily shaped into various designs, also they do not react easily with air or water, so they do not rust or lose their shine over time। कुछ ही जो धातु की जो ज्वेलरी बनाने के लिए जो कुछ ही धातु है सुटेबल होती, क्यों होती, क्योंकि वो क्या होती है, लस्टर्ड होती है, ठीक है, चमकीली होती है, सॉफ्ट होती है, और उसके साथ ही उसको आसानी से किसी भी शेप में ढालकर हम उसका क्या बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं कोई भी। और ये जल्दी सी जो वाटर और हवा के साथ में रिएक्ट नहीं करते, जिसके कारण इसलिए इनको जो रस्ट भी नहीं लगता, और ना ही इसकी जो साइन है, चमक है, वो खोती है। ठीक है, इनकी जो चमक होती है वो लंबे समय तक इसकी बनी रहती है। तो यही जो रीजन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, मैच द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 विद द जंबल नेम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल गिवन इन कॉलम 2, कि यहाँ पर आपके दो कॉलम दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आपको मैच करना है कॉलम 1 को और 2 को। तो इसमें मेटल और जो नॉन मेटल दिए हुए हैं, तो ये जो नाम दिए हुए हैं मेटल नॉन मेटल जो भी है इसके अंदर, तो ये जंबल्ड की फॉर्म है, यानी कि आपको इसको स्पेलिंग को अरेंज करना है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अरेंजमेंट सही से नहीं लिख रखा, जंबल में लिख रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसमें स्पेलिंग देखेंगे सही क्या है। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, ENXYGO, तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्योंकि जब आप इसको जंबल वाली जो स्पेलिंग को सही से करके लिखोगे तभी आप इजिली से इसके अंदर मैच कर पाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है निक्रोइल, ठीक है, इसके अंदर निक्रोइल है यहाँ पर, और सी है यहाँ पर कॉपर। ठीक है, सी जो कॉपर बता रखा है, और लास्ट दे रखा है, सॉरी एक और है इसके अंदर डी के बाद, सी इसके अंदर जो कॉपर है, और फिर यहाँ पर इसमें डी बता रखा है नाइट्रोजन। ठीक है, डी नाइट्रोजन की स्पेलिंग है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे जो दे रखा है कॉलम ए के अंदर, तो कॉलम ए में क्या पूछ रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज कर, सॉरी मैच करेंगे। ठीक है, देखकर यहाँ पर, और लास्ट है जो यहाँ पर OLD OGLD, तो ये तो आपको भी पता है इसके अंदर किसकी स्पेलिंग है, गोल्ड की स्पेलिंग है। ठीक, तो फर्स्ट देखेंगे कि कॉलम फर्स्ट इसके अंदर क्या दे रखा फर्स्ट में, कि यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर क्या यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि हम पीछे भी पढ़ के आए कि जो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, अच्छा वो क्या है, कॉपर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट है मोस्ट मैलेबल एंड डैक्टाइल। ठीक है, मोस्ट मैलेबल और डैक्टाइल कौन सी धातु होती है, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, ठीक है, निक्रोइल होती नहीं है, और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो हमारे पास बच क्या आ गया इसके अंदर, गोल्ड। ठीक है, ई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सेकंड का ई आ जाएगा। थर्ड में है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बगैर नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते।
तो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा थर्ड का। फॉर ए प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेनिंग इट आर एडिड टू द सोइल। जो प्लांट को हेल्दी ग्रो करने के लिए जो फर्टिलाइजर होती है उसको कंटेनिंग किया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है सोइल के अंदर। तो क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, तो उसमें हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, ये इसका सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और लास्ट है यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। जो वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन बच गया वो क्या है, निक्रोइल। ठीक है, इसके अंदर तो बी इसका आ जाएगा फिफ्थ का, ये निक्रोइल। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन था फिफ्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, और व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। कि क्या होगा जब मैग्नीशियम और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्ट करते हैं और दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। आंसर में लिखेंगे when oxygen react with magnesium it forms magnesium oxide which is a basic oxide and turn red litmus paper to blue. However, when oxygen react with sulfur it forms sulfur dioxide which is an acidic oxide and turn blue litmus paper to red. कि जब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, और जो बेसिक है तो बेसिक क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। तो वहां पर वो जो ऑक्सीजन के साथ यानी कि सल्फर को रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर क्या है, एक सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाएगा, जो क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। और एसिडिक ऑक्साइड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, रेड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। कि यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ मेटल या नॉन मेटल जो भी है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर वो आपको बताना है। उसको एयर की प्रेजेंस में इनकी जलाया जाता है तो उसकी क्या बनती है, आस बनती है, इनकी राख बनती है, उसका जो पाउडर बन जाता है। उसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो इनकी सॉल्यूशन बन के उसका एक नया प्रोडक्ट बन गया। वो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना। अब जो बनने के बाद उसके अंदर ऐड किया जाता है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन सेपरेटली, यानी कि एक बार उस सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर डाला जाता है, एक बार क्या डाला जाता है, ब्लू डाला जाता है। तो चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, ब्लू के अंदर। अब जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो किसके अंदर चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर कोई भी जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, यहाँ पे अगर वो चेंज हो रहा है रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड से यानी कि ब्लू के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लू के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ब्लू डालेंगे तो ब्लू भी हमारा क्या शो करेगा, इसके अंदर जो ब्लू ही शो करेगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर भी ब्लू कलर ही शो होगा। तो इसका मतलब ब्लू है। तो अभी देखो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कि जो ब्लू रेड पे लिटमस पेपर वो ब्लू शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है इसके अंदर यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट रहा, तो वो कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, जो आंसर के अंदर वो सेम इसी से जो रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, हीट के साथ इसमें जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो उसकी जो आस बनती है, तो वहां पर वाटर जो मिक्स करके उसके अंदर क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका जो यहाँ पर ये बना। और इसके अंदर जब डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन ये भी क्या करेगा, ब्लू के अंदर शो करेगा। ठीक है, ब्लू कलर शो करेगा, और यहाँ पर ये इसमें ब्लू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे ये ब्लू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यू आर प्रोवाइडेड
विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, कि कुछ मटेरियल्स दिए हुए यहाँ पर जो आपको फॉलोइंग इनकी कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉलोइंग, कि डिस्कस विच मटेरियल्स वुड बी योर चॉइस टू मेक ए पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड व्हाई। कि तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे जो फॉलोइंग जो मटेरियल दिया हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करो जो मटेरियल्स है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, कि जो पेन है ठीक है इसके अंदर वो ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पर पेन आपका जो राइटिंग वाला पेन नहीं है, यानी कि जो आप घर के अंदर जो कढ़ाई जो यूज करते हो, ठीक है इसके अंदर जो पतीला जो कढ़ाई वाला होता है वो वाला पेन बताया हुआ है यहाँ पे। दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर, जो पानी को उबालने के लिए ज्यादा सुटेबल है, भाई रीजन बताना है क्यों। ठीक है, आंसर के अंदर लिखिए फॉर बॉइलिंग वाटर द पैन मस्ट बी मेड ऑफ ए मटेरियल that is a good conductor of heat. Among the given materials, only iron and copper are metals and both are good conductor of heat. However, copper is the best choice because it is highly resistant of rust compared to iron. Therefore, a pan made of copper is the most suitable choice for boiling water. ठीक है, कि जो बॉइलिंग वन के पानी को उबालने के लिए पैन का जो हम यूज करते हैं तो ज्यादा मटेरियल का बना होता है, किसका बना होता है, कॉपर का। कि क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो भी मटेरियल का बना होगा तो गुड कंडक्टर होगा हीट का, तो उसी का बना है। तो उसके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है वो केवल आयरन और कॉपर, ठीक है आयरन या कॉपर है जो मटेरियल्स, बोथ आर गुड कंडक्टर, कि दोनों ये जो हीट के हैं वो अच्छे सुचालक है। जबकि कॉपर क्या है, एक बेस्ट चॉइस है। क्यों है, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंस है ऑफ रस्ट, इस पे जल्दी से जंग नहीं लगता एज कम्पेयर टू आयरन, जो लोहे का होता है उस पे जल्दी से जंग लग जाता है। इसलिए पैन को जो बनाया जाता है कॉपर से, कॉपर जो मोस्ट सुटेबल होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। आपने भी देखा होगा कि किचन के अंदर एक लोहे का जिस पर हम चपाती बनाते हैं तवा होता है, ठीक है, और एक हमारी एक तरफ जो पैन होता है उसके अंदर, तो दोनों में आप देखते हो ना डिफरेंस इसके अंदर, कि वो जो कॉपर का बना होता है तवा आयरन का बना होता है। तो हम तवे पे खाना बनाने के बाद डेली उसको क्या करते हैं, जो उसको साफ करते हैं, तो आप देखते हो ना उसके अंदर जो साफ होने के बाद थोड़ी सी तवे पे चमक आ जाती है, और नीचे से जहां से हम तवे को रखते गर्म करते हैं तो वहां से भी वो थोड़ा सा रेड होकर बाद में उसको कई दिन तक जो रखा रहता है तो आप देखते हो उसके ऊपर जो जंग की परत सी लग जाती है। तो इसीलिए बता रखा है कि जो आयरन के कंपैरिजन में जो कॉपर होता है वो ज्यादा क्या होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 iron nails each dipped in oil, water and vinegar. Which iron nail will not rust and why? कि आपको 3 आयरन की जो कील दी जाती है, ठीक है नेल्स वगैरह कील दी जाती है आयरन की 3, तो उसके अंदर उसको एक को जो ऑयल में डाला जाता है, एक को पानी में और एक को विनेगर यानी कि सिरका के अंदर। तो कौन सी जो आयरन की नेल है जिस पर रस्ट यानी कि जंग नहीं लगेगा और क्यों। आंसर में लिखेंगे द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल will not rust because the oil prevent the iron nail from coming into contact with air and moisture. It forms a protective layer on the metal which prevent rusting. कि जो आयरन नेल्स है डीप की है ऑयल के अंदर, तेल के अंदर जो डाली गई है उस पे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या करती है, हवा को और जो मॉइस्चर रहती है उसको आयरन नेल्स को कांटेक्ट में आने से बचाती है, यानी एक तरह से उसको प्रोटेक्टर बनती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो उसके वहां पे मेटल्स के ऊपर, जिससे वो रस्टिंग यानी कि जंग लगने से बचा देती है। ठीक है, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आप अपने घर के अंदर कोई भी आयरन नेल्स या फिर जो नीडल होती है आयरन की, ठीक है उसको एक बार ऑयल में डाल के देखना, कोई भी मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल वगैरह उसके अंदर, तो आप देखना आप डिफरेंस देखोगे, जो ऑयल के अंदर आप डालोगे ना वो आपको क्लीन नजर आएगी और वो शार्प भी रहेगी और सॉफ्ट भी आपको, मतलब सॉफ्ट मेटल होता नहीं इसके अंदर, यानी कि आयरन सॉफ्ट मेटल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा शाइनिंग में दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है, और दूसरी जो होगी वो आपको रस्टेड यानी कि उस पर जंग लगा हुआ थोड़ी ब्लैक इस तरह से आपको ब्राउनिश जो पुरानी सी दिखाई देगी, आपको नई दिखाई देगी इस तरह से। तो वो क्या बनती है, जो प्रोटेक्टिव जो लेयर बना देती है उसके ऊपर, एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देती।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूज इन एवरीडे लाइफ, कि किस तरह से आप जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मीन्स यानी गुण, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को बताओगे कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, और उसका जो प्रत्येक जीवन के अंदर यानी कि जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। तो आपको मेटल और नॉन मेटल में यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है दोनों में। तो आंसर में लिखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स हैव वेरियस प्रॉपर्टीज दैट मेक देम यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट हम मेटल के बारे में बताएंगे। आप दो कॉलम भी बना सकते हो, एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल, या फिर आप पैराग्राफ की तरफ बना सकते हो फर्स्ट मेटल का पॉइंट डाल के उसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम मेटल के बारे में बताएं कि मेटल्स आर मेलेबल। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज फॉर wrapping फूड, ठीक है। जो मेटल है वो क्या है, मेलेबल है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है जिसका प्रयोग किया जाता है फूड को लपेटने में। सेकंड, metals are ductile. Wires made of copper और एल्यूमिनियम आर यूज इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कि डक्टाइल है, ठीक है, इसको हम एल्यूमिनियम और जो कॉपर है उसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग के अंदर। थर्ड, मेटल आर सोनरस, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, हीट के एक अच्छे कंडक्टर है। so as an so they are used in making cooking vessels, इसलिए इसको जो कुकिंग वेसल्स के अंदर इसका जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग दैम आइडियल फॉर इलेक्ट्रिकल वायर, इनकी जिसका प्रयोग जो इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह के अंदर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल डिफरेंस की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हीट्स वगैरह इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको जो डेली लाइफ के अंदर जो एवरी लाइफ जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसके अंदर जो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको ये लेंदी लगेगा, लेकिन इजी है, समझने से आप अगर करोगे समझ कर तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, लर्न करने में भी आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। जो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड कार्बन आर यूज इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, non metal are brittle. For example, sulfur and phosphorus are often used in matchsticks as they break easily or react quickly. ब्रिटिल का मतलब होता है नाजुक, ठीक है, इनकी जो बहुत ही नाजुक होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिटिल। जैसे कि मैच स्टिक आप देखते हो ना, उसके ऊपर जो लगाया जाता है तो क्या होता है, टूट जाता है इसके अंदर। तो ब्रिटिल का मतलब हो गया नाजुक, क्योंकि जो मैच स्टिक होती है उसके ऊपर क्या लगाता है, सल्फर और जो फॉस्फोरस लगाया जाता है, ठीक है, जिसको आप एकदम से उसमें फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में यहाँ पे, तो वो मैच स्टिक जल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन असेंशियल फॉर ब्रीथिंग, कि जो नॉन मेटेरियल्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, ठीक, गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। जैसे उदाहरण के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, इनकी चमकीले नहीं होते। कार्बन एज ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट कार्बन है। आर यूज इन पेंसिल, पेंसिल के अंदर यूज किया जाता है। ड्राई सेल बैटरी, और जो ड्राई सेल्स के अंदर जो बैटरी बनाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर की जो पेंसिल होती है, ठीक है, जो पेंसिल की जो आगे की जो नोक होती है जो आपको ग्रे कलर की दिखाई देती है, किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की, ठीक है, जो कार्बन से बनता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, one of the methods of protecting iron from getting rusting is to put a thin coating of zinc metal over it. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer.
कोई एक मेथड जो प्रोटेक्ट करता है आयरन को, किससे? रस्ट लगने से, यानी कि जंग से जो बचाता है। ठीक है। पुट ए थिन कोटिंग, और उसके ऊपर एक जो थिन कोटिंग डाली जाती है, इनकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी? जिंक मेटल की, आयरन के ऊपर। जबकि जो सल्फर होता है वो रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ में? कि वाटर के साथ में। और कैन इट बी यूज फॉर दिस पर्पस, क्या इसका जो यूज भी इस पर्पज के लिए किया जा सकता है? अपने आंसर में बताओ कि आयरन को हम जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वाटर उसके ऊपर रिएक्ट, वाटर उसके साथ रिएक्ट ना करे। तो ये कह रहा है कि जो सल्फर है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या उसका भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए? तो अपने आंसर में आप बताओ। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे नो। Sulfur cannot be used to protect iron from rusting. While sulfur does not react with water, it does not have the property of forming a protective layer over iron like zinc. It cannot prevent air and moisture from coming into contact with the iron. कि नहीं, सल्फर का प्रयोग हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर सकते, यानी कि जंग बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए सल्फर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जबकि जो सल्फर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर। क्योंकि ये जो जंक है, जो सल्फर है, वो जिंक की तरह एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना पाएगा। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर वो नहीं बनाएगा आयरन के ऊपर। इट कैन नॉट प्रिवेंट एयर, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनेगी तो एयर से और जो मॉइस्चर है उसके साथ ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको, लोहे को इन सब से नहीं बचा पाएगा उसके कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तब भी इसके ऊपर जो जंग लगेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12। एन आयरन स्मिथ हीट आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। कि जो आयरन स्मिथ है यानी कि लोहार है, ठीक है, लोहार है, जो लोहे को गर्म करता है औजार बनाने से पहले, क्यों क्यों जरूरी है इस प्रोसेस के अंदर ये करना? ठीक है, लोहे को गर्म करना। आंसर में लिखेंगे हम, फॉर मेकिंग टूल्स ए आयरन स्मिथ फर्स्ट हीट ए पीस ऑफ आयरन until it becomes red hot. This is because heating makes the iron soft, more malleable, and easier to bend, hammer, and move into the desired shape for tools. कि जो लोहार है वो क्या करता है, सबसे पहले लोहे को, कोई भी औजार वगैरह बनाता है तो लोहे को जब तक गर्म करता है, लोहे के टुकड़े को, जब तक कि वो रेड नहीं हो जाता। ठीक है, बिल्कुल जब लाल हो जाता है, जब तक उसको गर्म करता है, लाल होने के बाद वो उसको नहीं करता। ठीक है, जब तक लाल नहीं हो जाता उसको गर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो आयरन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट होने के बाद वो बहुत, यानी कि लचीला, और इतनी आसानी से हम उसको मोड़ सकते हैं और हैमर से, उसकी मदद से। और उसको मोड़ने के बाद उसको कोई भी औजार जो हम बना रहे हैं उसकी शेप हम उसको दे सकते हैं, चाहे वो टिन बनानी हो या फिर कोई चादर बनानी हो। तो लोहे को हम गर्म करके बिल्कुल रेड करके उसको आसानी से सॉफ्ट हो जाता है, तो जिसके बाद हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसलिए लोहार उसको क्या करता है, गर्म करता है। तो ये हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटीज आती है, ठीक है, एक्टिविटी जो आपके बुक में दी हुई है, चैप्टर के बीच में कुछ जो कॉलम्स वगैरह भी है इसके अंदर, तो हमारा जो वो आता है इसके अंदर सॉल्यूशन, तो ये हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वरना आपकी यहाँ पर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटीज़ का जो सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।